हेलो स्टूडेंट्स, अभी पिछले टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था कि CH बंध के कार्बन परमाणु के जो तुम्हारे संकरण अवस्था थी उसके आधार पर हमने वर्गीकरण को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स के नामकरण, हेलो एल्केन्स का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स, इसको पढ़ेंगे हम। इसमें देखिएगा नामकरण की दो विधियां हैं, ठीक। नामकरण की दो विधियां प्रचलित हैं, दो मेथड्स प्रचलित हैं। पहला है सामान्य या निरर्थक पद्धति, दूसरा है IUPAC पद्धति। इसको हम कॉमन और ट्राइवियल सिस्टम कहते हैं। दोनों सिस्टम के बारे में बात करें। इसको हम IUPAC सिस्टम कहते हैं, जो कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर मान्य होती है। तो जानेंगे हम। देखिए, सबसे पहले हम सामान्य पद्धति की बात कर लें। सामान्य या निरर्थक पद्धति, ये हर देश की अपनी अपनी पद्धतियां होती हैं। इंटरनेशनल लेवल पर बोले जाने वाली पद्धति ये होती है। इसमें देखिएगा जो हेलो एल्केन्स होते हैं, हेलो एल्केन्स को एल्किल हैलाइड कहते हैं, ठीक। जैसे हमने कहा कि CH3 CH2 Cl, इसको बोलेंगे हम एथिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? एथिल क्लोराइड, ठीक। इसी प्रकार से CH3 Br लगा है तो हम बोलेंगे मेथिल ब्रोमाइड। कहने का मतलब जैसा भी हमारा एल्किल ग्रुप लगा होगा उसी के आगे हम जो हाइड्राइड जुड़ा होगा उसको लिख देते हैं। तो इस पद्धति को कोई ज़्यादा महत्वता नहीं मिलती है। अब इसी के साथ में हम सामान्य निरर्थक पद्धति में कुछ पूर्वलग्नों का यूज करते हैं, ठीक है। इस एल्किल समूह के लिए कुछ पूर्वलग्नों का यूज, पूर्वलग्न वो क्या है? जैसे हमने कहा पहला पूर्वलग्न देखिएगा, पूर्वलग्न एन। ये कब लगता है? ये तब लगता है जब क्या हो, एल्किल समूहों की सतत सीधी श्रृंखला होती है, सतत
सीधी श्रृंखला होती है तो ठीक पूर्व लगन में एन लगाते हैं, पूर्व लगन में एन लगाते हैं, ये होता है। जैसे देखिएगा हमने लिखा CH3 CH2 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 एंड सो ऑन I, तो इसे क्या लिखेंगे एन नॉर्मल, ठीक। अब इसमें कौन सा एल्किल ग्रुप आ जाएगा, नेट ए प्रो ब्यूट, ठीक, ब्यूटिल आयोडाइड एंड ब्यूटिल आयोडाइड या एन आयोडोब्यूटेन, आयोडोब्यूटेन, ठीक। तो ये तुम्हारा पूर्व लगन एन कब लगेगा, तो इस तरह की चैनें होंगी। इसी प्रकार से हम और आगे बढ़ते हैं। बिहार क्या हो जाएगा, एन ब्रोमो पेंटेन। तो जब ऐसी कोई सीधी श्रृंखला होती है, सरल श्रृंखला आगे बढ़ती जाती है, तो वहां पर हम पूर्व लगन के रूप में एन लगाते हैं, मतलब नॉर्मल श्रृंखला है, एक सामान्य चेन जा रही है, ठीक। अब इसी के साथ में जब इसी सतत श्रृंखला में ठीक कुछ लग जाए, इसे दूसरा देखते हैं, पूर्व लगन आइसो, प्रीफिक्स आइसो, प्रीफिक्स पूर्व को इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स, आइसो लग जाए, आइसो लगेगा तो क्या, आइसो कब लगेगा, जब इसी बिल्कुल चैन के लास्ट में, अंत में, चैन के अंत में मेथिल समूह लग जाए, ठीक। किसी सतत सीधी श्रृंखला में, श्रृंखला के अंत में कौन सा मेथिल समूह, मेथिल समूह को रिप्रेजेंट करते हैं CH3 से, ठीक, लग जाता है, तो पूर्व लगन आइसो का यूज करते हैं, आइसो का यूज का उपयोग करते हैं। देखिएगा जैसे पूरी चेन जा रही है, ये CH3 CH CH2 CH2 चार कार्बन हो गए, Br, यहाँ पर हमने लगा दिया CH3। देखिए अंत कहाँ पे होगा, ये भी समझ लो। IUPAC में जो नामक मेथड करते हैं, तो जब हाइड्रोजन समूह जहाँ पर जुड़ा होगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, यहाँ से अंत कहाँ होगा, इधर स्टार्टिंग इधर होगी, अंत यहाँ, तो अंतिम सिरे पर। इसे क्या बोलेंगे हम, पूर्व लगन में आइसो लगाएंगे, आइसो। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, आइसो पेंटिल ब्रोमाइड, क्या बोलेंगे इसे, आइसो पेंटिल ब्रोमाइड, ये बोलेंगे इसे। यहाँ पर आइसो ग्रुप लगेगा जब अंत में मेथिल समूह जुड़ेगा, अंत ये यहाँ पर अंत नहीं, यहाँ पर तो मेथिल जोड़ेंगे तो ये चैन के रूप में आएगा, चैन के रूप में कार्य करेगा और चैन आगे बढ़ेगी, इस श्रृंखला के रूप में लग गया। जब श्रृंखला के अंत में एक श्रृंखला के रूप में लगेगा आइसो,
हमारे मेथिल समूह लगेगा अंत में, तब जो है हमारा आइसो ग्रुप कहलाता है। ठीक, इसी प्रकार से CH3 CH CH2 यहाँ पर आई लगा हो, यहाँ पर हमारा CH3 लगा हो, ऊपर लगा दे नीचे लगा दे, 4 हो जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटिल, क्योंकि 4 कार्बन है तो हो जाएगा आयोडाइड। या हम इसको सेकेंडरी ब्यूटिल आयोडाइड बोलते हैं, क्योंकि ये कार्बन कैसा है, सेकेंडरी कार्बन होता है। ये कार्बन कैसा होता है, सेकेंडरी। कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, ठीक, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड या सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड के नाम से भी इसको हम कहते हैं ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये सब तो यहाँ पर आइसो, ये सब तुम्हारा फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। अगला आता है नियो। नियो, और नियो बताते हैं। नियो आएगा कब, जब कार्बन हमारा सेकेंडरी या टर्सरी हो जाएगा, यानी कि नियो प्रीफिक्स। नियो कब कहेंगे हम, प्रीफिक्स नियो, पूर्व लगान नियो कब लगाते हैं, ठीक, यानी पूर्व लगान नियो का उपयोग कब करते हैं। देखिए, जब क्या हो, जब सतत श्रृंखला के अंत में दो कौन से मेथिल समूह जुड़े होते हैं, ठीक, तो पूर्व लगान नियो लगाते हैं। देखिएगा, ये है श्रृंखला चली आ रही है, सी मीना बनाते हैं, ये बना लेते हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर ये लगाना है, हमने यहाँ पर CH3 लगा दिया, यहाँ पर अरे अंत में 2 CH3 जुड़े हों, ये तो सीधी चैन आ रही है, अंत में 2 CH3 जुड़ जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कितने कार्बन हो गए, 4, तो ये होते 5वां नियो पेंटिल ब्रोमाइड, नियोपेंटिल ब्रोमाइड, ठीक, या टर्सरी पेंटिल ब्रोमाइड, कोई सी भी हमने ऐसी श्रृंखला CH3 C, यहाँ पर हमने आयोडीन लगा लिया, तो क्या हो जाएगा, नियो ब्यूटिल, कितने 4 हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं, नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड या टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, क्योंकि वाला कार्बन कितने से जुड़ा है, 3 अन्य कार्बन से जुड़ा है, तो टर्सरी कार्बन है। ये कार्बन कैसा होता है, टर्सरी कार्बन होता है, टर्सरी कार्बन होता है, 3 डिग्री कार्बन होता है।
है, तो ये पूर्व लगन थे नॉर्मल, आइसो और नियो। अब हम आईयूपीएसी की बात करते हैं। आईयूपीएसी में हम नामकरण कैसे करेंगे, आईयूपीएसी ले लेते हैं। आईयूपीएसी में नामकरण हम कैसे करेंगे, आईयूपीएसी पद्धति की बात कर रहे हैं हम। आईयूपीएसी में नामकरण कैसे करेंगे देखिएगा, चलो लिख ही देते हैं दोबारा। आईयूपीएसी पद्धति, देखिएगा क्या होता है आईयूपीएसी पद्धति में। इसमें सबसे पहली बात ये होती है आईयूपीएसी नामकरण में, फर्स्ट में पढ़ा होता है लॉन्ग चेन यानी लंबी श्रृंखला, ठीक, जिसमें क्या हो अधिकतर क्या लगा हो क्रियात्मक समूह जुड़े हो, क्रियात्मक समूह जुड़े हो, ये लेते हैं। फिर हम दूसरा अगला क्या काम करते हैं, कार्बन की नंबरिंग करते हैं, यानी कि संख्या प्रदान करते हैं। कार्बन की गणना उस सिरे से करते हैं जिधर, अब यहाँ चूंकि हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन, ठीक, क्या हो परमाणु निकटतम होता है, निकटतम होता है, ठीक। फिर हम उसको एक नंबर देंगे, उस कार्बन को एक नंबर देंगे और उस कार्बन को हम नंबर को लिखते कैसे हैं, रोमन अंक में। देखिएगा जैसे हमने क्या कहा, हमने लिखा है CH3 CH2 CH2 I, इसको क्या बोलेंगे 1 हाइड्रो प्रोपेन। हमने लिखा CH3 CH CH3 CH2 Br, इसको हम नंबरिंग यहीं से देंगे 1 2 3, इसका नंबरिंग क्या करेंगे 1 ब्रोमो 2 मेथिल और 1 2 3 क्या आएगा प्रोपेन। उसमें हमने क्या बोला था, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड बोला था साहब, यानी कि सामान्य पद्धति में, सामान्य पद्धति में ऐसे क्या बोला था आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। आईयूपीएसी में ऐसा नहीं बोलेंगे, आईयूपीएसी में हम इस तरह से नामांकित करते हैं। इसी प्रकार से इसको देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा हम क्या करेंगे, इसका नाम इसको नाम कैसे देंगे, हम कौन सी चैन ले लेंगे, जिस चैन में अधिक कार्बन हो और क्रियात्मक समूह ज्यादा आ जाए तो क्या हो जाएगा। चलो सबसे पहले साधारण वाले में देखो, इसको हम क्या नाम देंगे बताओ, इसको नाम, इस चैन को हम लंबा करेंगे, इसमें 3 कार्बन आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल और मेथिल प्रोपेन। कैसे हो जाएगा, इस हम चाहे तो हम क्या करेंगे 1 2 3 और चाहे 1 2 3, हमने क्या कहा कि लंबी श्रृंखला जिसमें अधिकतर क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं उसका चयन करते हैं, ठीक, उसका चयन करेंगे। तो हम इधर चल रहे हैं तो भी, इधर चल रहे हैं तो भी 2 नंबर पर ही ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो हमने 2 ब्रोमो 2 मेथिल
प्रोपेन नाम दिया। इसी प्रकार से हमने कहा कि CH3 CH2 CHCl CH3, इसको क्या बोलेंगे? देखिए हम नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। हम इधर से भी ट्राई करेंगे 1 2 3 4। अब नंबरिंग करते समय जो विशिष्ट समूह होता है, यानी यहाँ पर क्लोराइड है, उसको सबसे कम नंबर मिले, उसको सबसे कम नंबर मिले। तो इधर से मिल रहा है तीसरा नंबर, इधर से मिल रहा है दूसरा नंबर। तो ये वाला हम रास्ता नहीं चुनेंगे, हम ये वाला रास्ता चुनेंगे। हम जहाँ जा रहे हो वो इस तरह हमें पहले मिले, ठीक। जिस व्यक्ति से हमें काम हो तो हमें जल्दी मिले, तो इसका हम ये वाली रास्ता से पकड़ेंगे और यहाँ चलेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, इसका नाम बोलेंगे इसे। तो ये IUPAC पद्धति है, ये क्या है? IUPAC सिस्टम है ये, ठीक। यानी इसमें सबसे पहली बात यह है कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। अब ऐसा नहीं कि हमने श्रृंखला चयन कर ली, उसमें कोई क्रियात्मक समूह आया ही नहीं। क्रियात्मक समूह मस्ट होना चाहिए, क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, ठीक। कार्बन की गणना उस तरह से करेंगे जैसे हमने इसमें किया, इधर से क्रियात्मक समूह जो विशिष्ट समूह है उसको कम से कम नंबर मिले, ठीक। फिर हम उधर से स्टार्ट करेंगे, सभी को साथ लेकर के चलेंगे और जैसा जैसा परमाणु होगा जुड़ा हुआ, जैसे यहाँ पर Br जुड़ा था तो ब्रोमो लगाया, यहाँ पर क्लोरो जुड़ा है क्लोरो लगाएंगे, अगर I जुड़ा है तो आइडो लगाएंगे, ठीक। और फ्लोरो लगाया है तो फ्लोरीन लगे तो फ्लोरो लगाएंगे। ये IUPAC नामक के इसका हो गया। साधारण सा होता है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। इसी में हम देख लेंगे हाइड्रोएल्केन में समाव्ययता, हाइड्रोएल्केन में समाव्ययता, हाइड्रोएल्केन में एल्केन में समाव्ययता, समाव्ययता का मतलब आप समझ गए होंगे, आइसोमेरिज्म, जिसमें क्या हो, जिनके आने की जो अणुसूत्र होते हैं वो समान होते हैं, संरचना भिन्न हो जाती है, यानी उनका वितरण अलग हो जाता है। जैसे देखिएगा हमने लिखा CH3 CH2 CH2 Br, हमने लिखा CH3 CH CH3 Br। अब देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं? कार्बन 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 7 है। Br कितना है? 1 है। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 3 है, हाइड्रोजन 7 है और Br है तो कितना है? 1 है। तो यानी कि यहाँ पर दोनों जगह हम जो देख रहे हैं इनका जो फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और सूत्र वो समान है, एक दूसरे के समावेशी है। बस इनका नाम इनकी मतलब वितरण के अनुसार, जो इनका वितरण हो रखा है, वितरण के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। इसका नाम क्या बोलेंगे? इसको हम साधारण पद्धति में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताओ? इसे कहेंगे हम मेथ एक प्रोब, ठीक है। प्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड IUPAC में क्या कहेंगे? 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक। ये एन प्रोपिल हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। इसे क्या बोलेंगे?
प्रोपिल ब्रोमाइड, ये साधारण नाम है। और आईपीसी में क्या बोलेंगे, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो मेरे बच्चों ये एक दूसरे के समावेशी हैं, ठीक। और इसमें देखिए हुआ क्या, यहाँ पर ये स्थान, इसका ब्रोमाइड का स्थान चेंज हो गया, ठीक। तो जिसमें स्थान चेंज होता है उसको हम कहते हैं स्थान समाव्ययता, ठीक, स्थान समाव्ययता, ठीक। तो इसमें स्थान समाव्ययता पाई जाती है। दूसरा होता है श्रृंखला समाव्ययता, श्रृंखला समाव्ययता वही पाई जाती है। चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर, इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसको कहते हैं हम चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। तो देखिए चेन में क्या हो जाएगा, जैसे हमने लगाया CH3 CH2 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 Br, हमने क्या किया, यहीं पर CH3 CH3 CH2 4 कार्बन हो गए, Br लगा दिया। इसी को हमने क्या किया, CH3 CH2 CH3 Br, ये श्रृंखलाएं बन जाती है अलग अलग, ठीक। इसको हम चेन आइसोमर्स कहते हैं। अलग अलग चेन लग जाती हैं, अलग अलग नाम हो जाते हैं। यहाँ पर ये एन तो हो जाएगा एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, या आईपीसी में क्या कहेंगे, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ये आईपीसी ऊपर नॉर्मल है, इसको क्या बोलेंगे, नंबरिंग 1 यहाँ स्टार्ट करेंगे, 2 यहाँ रहेगा, 3 यहाँ रहेगा, नाम क्या हो जाएगा। ये आइसो ग्रुप है, तो आइसो साधारण क्या बोलेंगे, आइसो मेथेट्रोब्यूट आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको आइसो नहीं बोलेंगे। और इसका आईपीसी नाम क्या बोलेंगे हम, 1 ब्रोमो 2 मेथेट्रोप्रोपेन, इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। इसमें देखो क्या बोलेंगे, क्योंकि इसी को नंबर 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, तो यहाँ पर क्या नाम होगा इसका, 1 ब्रोमो 1 मेथिल और क्या हो जाएगा, मेथिल प्रोपेन। तो ये एक दूसरे के श्रृंखला समावेशी हो जाएंगे, अलग अलग श्रृंखला लग जाएंगी, ठीक। इसकी श्रृंखला अलग है, इसकी श्रृंखला अलग लगी हुई है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है इसमें 2 प्रकार की समावेशता पाई जाती है। तो आज हमने नॉमेनक्लेचर और समावेशता को पढ़ा, कल हम पढ़ाएंगे निर्माण की विधियां, ठीक। उसमें हम पढ़ेंगे जो नेम रिएक्शन होती है, नेम रिएक्शन को पढ़ेंगे, ठीक। धन्यवाद।